Rajnikant sir, 50 years in the film industry. First of all, I'm a huge fan of Rajnikant sir. मुझे बहुत पसंद है उनकी पिक्चरें, मुझे उनकी जो स्टाइल है, स्वैगर है, अनरियलिस्टिक है, बट आई बीन एन्जॉइंग हिज मूवीज सिंस चाइल्डहुड. मुझे बहुत पसंद है उनकी पिक्चरें. मैं बैंगलोर में रहता था तो काफ़ी मैं कन्नड़ा फ्लुएंट आती थी, तो मैं साउथ की मूवीज़ काफ़ी देखता था तब भी, और अभी भी देखता हूँ, बट सबटाइटल के साथ देखता हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है. हाँ, तमिल में मूवीज़ बनाते हैं वो ज़्यादातर, बट स्टिल कन्नड़ा डब आती थी बैंगलोर में, तो हम तब वो वैसे देखते थे. तो आई हैव एन्जॉयड रजनीकांत सर सिंस द बिगिनिंग. बट क्या ये मूवी उनके टैलेंट को जस्टिफाई कर पाई है? लेट्स फाइंड आउट. लोकेश नागराज साहब, लोकी वर्स उनका सिनेमैटिक यूनिवर्स है. काफ़ी एक्साइटमेंट है. अब तक कैथी, विक्रम, लियो, बहुत एक्साइटमेंट है इनके यूनिवर्स को, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने जोड़ा है. बट इज़ कुली पार्ट ऑफ इट and is Kuli good enough for someone like Lokesh Nagraj and a collaboration with Rajnikant sir and music by Anirudh sir? तो सच बताऊं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं. Is it his best film? No, it's not. Is it his worst film? लोकेश नागराज साहब से इतनी मूवी बनाई नहीं है, तो मेरे हिसाब से वर्स्ट नहीं कहूँगा, बट इट्स हिज लीस्ट गुड फिल्म. दैट्स द समरी ऑफ दिस मूवी. लीस्ट गुड फिल्म है ये. रजनीकांत साहब का जो स्वैगर है, अभी तक वो स्क्रीन प्रेजेंस बेहद कमाल की है. वो जब एक्शन करते हैं, वो जो डायलॉग बाजी है, द वे ही जस्ट वॉक्स, आई मीन इट्स आइकॉनिक. इट्स अनबिलीवेबल कि वो इस उम्र में रजनीकांत सर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं. हैट्स ऑफ टू हिम. बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम समवन लाइक अनिरुद्ध. बट म्यूजिक को सॉन्ग्स में मुझे डर लगा. मुझे वो बात नहीं लगी जो अनिरुद्ध के चार्म है उनके म्यूज़िक का. इट वॉज वेरी एवरेज, वेरी फॉरगेटेबल. एंड कहीं ना कहीं ये भी मुझे लग रहा था पूरी मूवी में कि जो जेलर और जो विक्रम और जो मास्टर मूवी है, वैसा सा ही म्यूज़िक सा और स्टोरी भी लग रही थी, कोशिश करी है बनाने की. तो इसलिए कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं थी. मैं आपको अब शुरू से बताता हूँ. जो इंट्रोडक्शन सीन था, ठीक था, अच्छा था. रजनीकांत साहब का जो तरीका होता है, आई एक्चुअली एन्जॉयड इट. बट बाद में थोड़ी मूवी स्लो हो जाती है, थोड़ी प्रीची सी लग रही थी और स्टोरी एकदम मूव नहीं कर रही है. ग्रिपिंग इंट्रोडक्शन था और रजनीकांत सर का इंट्रोडक्शन अच्छा था, बट उसके बाद मूवी एकदम जैसे फर्स्ट गियर में चली जाती है. यू एक्सपेक्ट द मूवी टू बिल्ड अप जब रजनीकांत सर स्क्रीन पर आए, पर उसके बाद समझ नहीं आया वाई इट स्लो डाउन. बट वो जो इंटरवल से पहले का जो वो 10-15 मिनट या 20 मिनट का जो सीन है, इट पूरी एकदम आपका अटेंशन ले लेगी. वो बेहद खूबसूरत था. देयर इज समथिंग अबाउट लोकेश नागराज, हाउ ही नोज हाउ टू सेट अप दैट इंटरवल. जो इंटरवल से पहले जो एक सरप्राइज रखना है कि आपको एक्साइटमेंट हो सेकंड हाफ देखने का, ही इज डन इट एक्सट्रीमली वेल. क्या विक्रम से बेटर था? मुझे नहीं लगता. विक्रम का अभी तक उनका बेस्ट था, बट इसमें भी ऑलमोस्ट उतना सा ही बढ़िया ट्विस्ट्स हैं. काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने में. एंड स्टोरी तब एकदम बढ़ने लग जाती है. ओवरऑल जो फर्स्ट हाफ था, इंट्रोडक्शन और जो जस्ट बिफोर इंटरवल सॉलिड था. मिडिल में थोड़ा स्लो हो गया था, बट जो सेकेंड हाफ थी, नाउ आई थिंक यहीं पे फॉल्ट हो गई मूवी की. वो जो ट्विस्ट एंड टर्न डालने की कोशिश की है, बट कई बार आप बहुत ज़्यादा कर देते हो ना, तो खिचड़ी बन जाती है. साफ सीधी बात है, कम ट्विस्ट रखते बट सॉलिड तरीके से ख़त्म करते. बिकॉज इतने सारे ट्विस्ट रखे, खिचड़ी बना दी. कुछ ट्विस्ट रिजॉल्व भी नहीं हुए हैं, एकदम से बस अब्रप्टली ख़त्म हो गए. कोई लॉजिक नहीं था कैसे ख़त्म हुए. एंड कुछ भी कहीं भी चले जा रहा है. जो स्टोरी का फोकस है वो कभी इधर जा रहा है इस साइड कैरेक्टर पे, कभी उस साइड कैरेक्टर पे, कभी उस साइड कैरेक्टर पे. फिर आपको ध्यान आता है, अरे रजनीकांत सर की मूवी है, मेन तो मिशन ये है, फिर उस पर आता है, फिर कहीं और चला जाता है. एज एन ऑडियंस इट्स टू मच टू हैंडल. एंड एज अ डायरेक्टर बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश की एकदम. तो वो कमी लगी सबसे ज़्यादा पूरी मूवी में, विच इज़ वाई दिस मूवी इज इनको नेगेटिव रिव्यूज़ भी मिल रहे हैं. मे बी आई एम अ रजनीकांत फैन, सो आई एम अ लिटिल बायस कि मुझे उनको स्क्रीन प्रेजेंस पसंद है. बट दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जो मूवी को रिव्यू अच्छे नहीं आ रहे हैं. और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है लोकेश नागराज इज़ रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़. ही इज़ ट्राइंग, जो जेलर वाला एटीट्यूड और जो स्टोरी टाइप थी, वैसी कोशिश करी है रजनीकांत साहब की एंट्री और वो सब करने की. म्यूज़िक अनिरुद्ध का भी अब बोर हो गया है. सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा बेटर था, बट ओवरऑल गाने वैसे से ही कॉपी करने की कोशिश की है. एंड लोकेश नागराज स्टिल स्टक विद दैट सेम कैथी का प्लॉट से विक्रम वगैरह, यू नो, कहीं ड्रग्स पकड़ने हैं और फिर पुलिस भागती है एंड वगैरह वगैरह, वैसी स्टोरी. देयर इज नथिंग ओरिजिनल दैट आई सी इन दिस फिल्म.
द फ्यू एक्टर्स जो मुझे बहुत कमाल के लगे अलॉन्ग विद रजनीकांत सर वो नागार्जुना, सोबिन शबीर एंड श्रुति हासन। बट तीनों वेस्टेड हैं। उन्होंने अपना इंडिविजुअली जो काम किया है, ब्रिलियंट एक्टिंग की है, तीनों बहुत सूट कर रहे हैं। बट अगेन लाइक आई सेड, मूवी खिचड़ी बना दी गई है, तो इन तीनों का कैरेक्टर कैसे आइकॉनिक हो सकते थे उतने नहीं हो पाए कहानी के अंदर। ये तीन इतने बढ़िया कैरेक्टर थे कि आप मूवी को बेहद खूबसूरत बना सकते थे, बट द डायरेक्टर मेस्ड इट अप बिग टाइम। एंड हो सकता है जो डायलॉग्स थे मैंने हिंदी डब में देखी, तो हो सकता है जो कई बार ट्रांसलेशन होता है, जो ओरिजिनल डायलॉग तमिल में लिखे हैं, तो जब हिंदी में ट्रांसलेट होकर जो डब की गई है, शायद जो ह्यूमर है, जो सीरियसनेस है, जो एक ग्रेविटी ऑफ द डायलॉग्स होती है कि डायलॉग बहुत बढ़िया थे, सीन को बनाते हैं, आई थिंक वो ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाते हैं। तो वो भी एक हो सकता है कि मूवी थोड़ी कम अच्छी लग रही हो हमें, बट साफ सीधी बात है कहानी में उतना दम नहीं है। एडिटिंग बड़ी अजीब सी है, एंड सच बता रहा हूँ सेकेंड हाफ एकदम खिचड़ी बन गई है। इट्स अ बैड पुलाव। बट द वन थिंग आई लव इन द साउथ की मूवीज़ जो हैं, जो तमिल मूवीज़ हैं या तेलुगु मूवीज़ हैं, टू एन एक्सटेंट इवन इन कन्नड़ा एंड मलयालम मूवीज़, जो डांस है, when the actors dance, they dance with passion and heart. वो ये नहीं देखते कि परफेक्शन लाना है, वो दिल से डांस करते हैं। एंड आई थिंक वो एनर्जी जो है वो ऑडियंस को पसंद आती है, विच इज़ वाई सम ऑफ द जो म्यूज़िक एंड डांस नंबर्स जब ये करते हैं, द ऑडियंस गोज क्रेजी इन सिनेमा हॉल, क्योंकि जब भी आप दिल से काम करेंगे उस कैमरा ज़रूर पकड़ता है। एंड दैट्स द वन थिंग आई लव अबाउट द एक्टर्स फ्रॉम डाउन साउथ। बहुत अच्छे तरीके से डांस होता है इनका। मैं ये नहीं कह रहा गाने इस मूवी में अच्छे हैं, डांस अच्छे हैं, बट आई हैव नोटिस्ड इट कि ख़राब गाने पे भी दे ट्राई देयर बेस्ट कि अच्छा डांस करो, एनर्जी अच्छी लाओ, लोगों को पसंद आएगा। बट लाइक आई सेड, गाने उतने अच्छे नहीं हैं। एंड कैमियोज, आप लोग सोच रहे होंगे किस किस का क्या कैमियो है। आमिर खान इज़ इन द लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द मूवी फॉर 5 मिनट्स, एंड उसमें उनके फादर बने महेश मांजरेकर साहब। नोबडी नोटिस पर थे। उनका कैरेक्टर थोड़ा जो एक उसमें था ब्रेकिंग बैड में व्हील चेयर पे ऑक्सीजन मास्क लगा, वैसा सा कुछ दिखाया। आमिर खान का जो गेटअप है थोड़ा अजीब लगा, बट फॉर सम रीज़न आई वाज एंजॉयिंग इट। मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला ये बोलने को कि आमिर खान का कैमियो बुरा था। मे बी यू डिसएग्री विद मी, बट मुझे अच्छा लगा यार। आई फेल्ट लाइक कि अब नेक्स्ट मूवी में इनका जो कैरेक्टर होगा, ही शुड बी द मेन गाय, वन ऑफ द मेन गाइज इन द फिल्म। कुछ हटके लगा। यू डोंट एक्सपेक्ट दी स्टाइलिश स्वैगर कैरेक्टर्स, समवन लाइक आमिर डूइंग इट। संजय दत्त साहब काफ़ी करते हैं, शाहरुख खान काफ़ी करते हैं, इवन सलमान खान काफ़ी करते हैं। बट सीइंग आमिर खान ब्रेकिंग दैट मोल्ड ऑफ हिज एक्टिंग, जो सिर्फ सीरियस कैरेक्टर से निकल के, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इस फेज़ में आके आमिर इज़ ट्राइंग समथिंग न्यू, ही इज़ नॉट प्लेइंग इट सेफ। तो भले ही वो 5 मिनट के लिए थे, बट आई एन्जॉयड इट। मुझे लगता है अब नेक्स्ट मूवी में जो सीक्वल है, जो भी हो, या किसी और मूवी में भी समथिंग लाइक दिस अगर कैरेक्टर बने, मज़ा आएगा। महेश मांजरेकर साहब थे नहीं थे एक ही बराबर था, कुछ ज़्यादा खास रोल नहीं था। ओवरऑल मूवी ठीक ठाक है, टाइम पास है। अगर आपको छुट्टी है और आपको वॉर 2 और इसके बीच में देखना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुली देख लो। वैसे सच बात बताऊँ तो दोनों मूवीज़ उतनी लायक नहीं है देखने के लिए। आई एम अ रजनीकांत फैन, आई एम ऑल्सो ऋतिक रोशन फैन, आई एम ऑल्सो एन NTR फैन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ख़राब मूवी को बढ़िया बोलूँगा। दोनों बेहद बिलो एवरेज मूवीज़ हैं। कुली में थोड़े बेटर मोमेंट्स है क्योंकि डायरेक्टर थोड़ा बेटर है, एंड रजनीकांत सर का अलग स्वैगर है, और थोड़ी आइकॉनिक ज़्यादा है क्योंकि उनका 50th ईयर जो सेलिब्रेशन है वगैरह, बट इट्स स्टिल नॉट अप टू द लेवल व्हाट यू एक्सपेक्ट। तो दोनों मैं सजेस्ट करूँगा मत देखो। और तीसरी मूवी जिसका मैं रिव्यू निकालूंगा, तेहरान, वो मूवी ज़रूर देखना। अब वो उसका रिव्यू नेक्स्ट बाद में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।